बताइए जरा यहाँ के इतिहास के बारे में। ये जो सिरमौर ज़िला है, इसकी हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है। अच्छा जी। 1000 साल पहले यहाँ पर जो है जयपुर से जो है महाराज आए शिकार खेलते हुए। अच्छा जी। बियाबान जंगल में वो रुड़ गए। अच्छा जी। और जब वो रुड़ गए तो उनको दिशा का जब पता नहीं लगा तो वो क्या कहते बड़े परेशान हुए कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ से आया था, कहाँ निकलूँ मैं बाहर। अच्छा जी। बियाबान जंगल होता था सिरमौर का, इसमें फंस गए। अच्छा तो जी। उसने क्या करा कि अपने घोड़े को एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर लेके गए। अच्छा जी। उस पहाड़ के ऊपर घोड़े को खड़ा करके पहाड़ के ऊपर से चारों तरफ से उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक महात्मा जी चोटी के ऊपर क्या कहते धुआं निकल रहा था। अच्छा जी। तो जंगल में सोचा महाराज ने देख के कि यहाँ धुआं निकल रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति होगा, अच्छा चलें इस आदमी के पास रात गुजारूंगा, रात होगी शाम होगी और नहीं जंगल में मुझे तो जानवर खा जाएंगे। अच्छा जी। परेशान हो गया राजा, तो वहाँ गया जहाँ धुआं निकल रहा था। वहाँ पर जो थे बाबा जी तपस्या कर रहे थे एक। अच्छा जी। उन बाबा जी के पास जाके महाराज ने क्या देखा कि नदी चल रही है, अच्छा जी। बाबा जी तपस्या में लीन है, धुआं जल रहा है अच्छा और शेर और बकरी एक घाट के ऊपर अच्छा चल जी। रहे हैं अच्छा जी। और नाना प्रकार के जीव जंतु, मोर, तितर बटेर, अच्छा वहाँ सब क्या कहते जो है प्रभु जी खरगोश वगैरह सब घूम रहे हैं, लेकिन आपस में बेर रहित। अच्छा जी। वो सब क्या कहें आपस में एक परिवार की तरह रह रहे हैं। अच्छा ये देखकर राजा बहुत चकित हुआ कि मैंने तो आज तक संसार में ये बातें कान से सुनी थी कि कभी किसी युग में ऐसा होता था, अच्छा लेकिन ये मेरे आंखों के सामने शेर और बकरी एक घाट पे। अच्छा जी। तो राजे ने क्या कहें वहाँ पे भगवान जी का उनका ध्यान करा, उनको नमस्कार करिए, अंतर्यामी महात्मा थे। अच्छा उनकी जी। जब आँख खुली तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात परेशान है, कि महाराज मैं तो फलानी जगह का राजा हूँ अच्छा और जी। यहाँ गलती से शिकार खेलते खेलते इस जंगल में आके फंस गया और महाराज आपके धुआं देख के यहाँ मैं पहुँचा आपके पास। अच्छा जी। और मैं तो यह आपका नज़ारा देख के बहुत प्रभावित हुआ कि महाराज मैंने संसार में ऐसी कोई जगह आज तक देखी नहीं जहाँ पर ऐसा दृश्य को देखने को मिला हो। अच्छा जी। तो उसने कहा कि बेटा क्या चाहता है। मैंने कहा महाराज अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं यहाँ अपनी राजधानी बसाना चाहता हूँ महाराज, ये तो ऐसा मनोरम स्थान तो कहीं धरती के ऊपर है भी नहीं। अच्छा जी। तो महाराज जी ने उनसे कहा, बाबा जी ने, कि आप अपना राजधानी अवश्य यहाँ बसा लो, अच्छा जी। लेकिन आपकी राजधानी में राज्य जब तक कायम रहेगा जब तक आपका धर्म का राज होगा। अच्छा जी। जिस दिन आपके राज्य में धर्म आ जाएगा उस दिन आपका नाम निशान खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। तो ऐसे करते करते यहाँ पर जो है 47 राजाओं ने राज किया। अच्छा जी। 47 राजाओं ने राज किया, जिनकी हिस्ट्री क्या कहें। वे प्रभु जी उन्होंने कहा कि ठीक है आप राजधानी बसा लो, लेकिन राम राज्य होना चाहिए आपका और अधर्म नहीं होना चाहिए। करते करते 47 राजाओं ने राज किया। अच्छा जी। तो उसमें से जो थे 40-42 राजाओं ने जब राज किया तो एक राजा के टाइम में एक यहाँ नटनी आए। अच्छा जी। उन नटनी ने कहा कि महाराज हम आपको एक प्रोग्राम दिखाना चाहते हैं। ये सोन में होती थी जी राजधानी, अच्छा जी। कोटा के पास जो स्थान है। अच्छा जी। तो वहाँ पर सिरमौरी ताल के नाम से आज भी ताल मशहूर है। अच्छा जी। ओका और पोका गांव है, क्या क्या पार टोका और पोका अच्छा जी। गांव है। तो वहाँ पर नटनी ने कहा जी मैं आपको चमत्कार दिखाना चाहती हूँ जो कि आपने आज तक ना देखा ना सुना। कि वो क्या देखा, ठीक है महाराज मेरा जो है आदमी क्या कहें कुछ आपको ऐसी कलाकारियाँ दिखाएगा कि जो आपने ना देखी ना सुनी। लेकिन उसमें शर्त एक है कि अगर आपकी में ही अद्भुत अलौकिक और जो है आपके लिए नई चीज़ होगी ना, अच्छा तो जी। आधा राज ले लूँगी कि मैं। जो यहाँ पे क्या बोलते हैं लास्ट राजा ने जो राज किया उसका नाम? जो लास्ट राजा था जी यहाँ का, उसका था महाराजा राजेंद्र प्रकाश। अच्छा जी। ये जितने भी यहाँ के सिरमौर के राजे हुए ये प्रकाश वंश के हुए। अच्छा जी। इनके सबके नाम महाराजा शमशेर प्रकाश, महाराजा अमर प्रकाश, महाराजा मेदिनी प्रकाश, महाराजा ढाक प्रकाश, इस तरह करके। और लास्ट में जो है ये क्या कहें हुए महाराजा राजेंद्र प्रकाश, अच्छा जी। जिनकी कि 1963 में मृत्यु हो गई। और उसके बाद में उनके पास लड़का कोई नहीं था, इनका राजपाट सब खत्म हो गया यहाँ। वो श्राप हुआ क्योंकि वहाँ नटनी के ने जो प्रोग्राम दिखाया, वहाँ उस नटनी को जब वो वापस आ रही थी कच्चे सूत के ऊपर से क्या कहें जोड़ के आर पार गई नाचती हुई और वापस आई। तो वजीर ने राजे को बोला कि महाराज राज तो गया आपका। कि महाराज जी तो गया, मैंने जवान देर की फिर क्या हो गया। क्योंकि नाना बचा दूँ। उन्होंने कहा तू क्या करेगा। उसने चूरा काट के और सूत का तागा काट दिया जिस सूत के ऊपर से वो वापस आ रही थी, जिससे आ रही। तो जैसे डूबने लगी बीच तालाब में, तो उसने क्या कहें वहीं श्राप दे दिया कि आर टोका पार पोका, टोका पोका गांव है वहाँ, आर टोका पार पोका और तन्ने बीच में मनवाने से टोका और राजा जा तेरा क्या कहें बेड़ा गर्क। अच्छा जी। तेरा नाम निशानी खत्म हो जाए, उसने श्राप दे दिया उसको। अच्छा जी। उसके बाद में फिर ये नहान का जो राजा हुआ लास्ट में इस पर लड़का कोई नहीं हुआ। धन्यवाद पंडित जी का हमसे बात करने के लिए। ये देखिए आपने तो प्रभु जानकारी उनके 2 लड़के हैं जी। उसमें से एक को जयपुर का राज तिलक हुआ और एक को यहाँ का राज तिलक हुआ। अच्छा जी। और महारानी क्या कहें जो वहाँ की है पिंक सिटी की जो महारानी है, ये हमारे राज्य की लड़की है। अच्छा जी।
तो दोस्तों वो ये गया- लड़का नहीं था ना, कोई लड़की गया थी, गया और ऐसा उनका कुछ। अच्छा जी, तिलक उस पे करा। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों। ये देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे जो यहाँ पर पंडित जी लोकल है यहाँ से, और इन्होंने एक अच्छी बहुत ही बढ़िया जानकारी दी यहाँ पर कि जो एक हर एक जगह है सिरमौर में, जो हिमाचल में है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, इनका अपना ही एक अलग इतिहास है दोस्तों।